ये दही घर की बनी हुई है और इसमें हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करना है। ये मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाई थी, बहुत अच्छी थिक सी दही बनी है। इसको मैंने डीप कट्स लगा दिए, देखिए यहाँ पर और बैक साइड से भी मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि इसमें अच्छे से मसाला रच बस जाए। अब इसमें हमने डालना है ये 1 2 3 और ये जो इसका पानी पानी सा है ना, ये भी हम डाल देते हैं। पंखा भी चल रहा है, शायद आप लोगों को आवाज़ भी सही ना आए, लेकिन एनी हाउ अब हम डालेंगे इसमें मसाले। ये है टिक्का मसाला। अब हम वापस आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ये टिक्का मसाला डालूंगी, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। तकरीबन आधा पैकेट में डाल रही हूँ। इसमें भी नमक है तो मुझे नमक संभाल के डालना होगा ना। अभी मैं इसमें निचोड़ दूंगी ये लाइम, लेमन है या लाइम है जो भी है, इससे फ्रेश रहेगा टेस्ट भी। मेरे किचन की हालत इस तरीके से इसलिए है कि मुहर्रम की छुट्टियों पे हेल्पर चले गए हैं, तो मेरा सुबह से ही बहुत काम था, साथ में मेहमान भी थे। तो अब इसमें मसाला डालेंगे। इसमें हमने कुटी हुई ये डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, ठीक है, और नमक। ये छोटा चमचा है इसलिए मैं इसको 3-4 दफ़ा करके डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें मैं डालूंगी ये है पेपर, ठीक है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मुझे हाथों से ही काम करना होता मेरे पास, आपको पता है ना, मैं बहुत ट्रैवल करके वापस आई हूँ तो घरों में फिर कहाँ पे चीज़ें इस तरह दुरुस्त होती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस चिकन को लेंगे, यहाँ पे बिठा देंगे इसको और इसको लगाएंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। जब मैं अपने हाथ से ये थोड़ा देर कैमरा ऑफ करूँगी तो मैंने इसको अच्छे तरीके से थोड़े से और भी कट दूँ दे करके कि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। अच्छा, अभी जो है मैं इसको 3-4 मिनट मसाज कर रही हूँ, तो मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। जी सब 9 हुए और नमाज मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं इनको समेट के फिर आराम से नमाज पढ़ना चाहती हूँ। और एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करनी है कि मेरा थोड़ा सा चीज़ी, कोई चीज़ वाली चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ना, तो मैंने कुछ बनाया अपने लिए, वो भी आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, ये अभी मेरे हस्बैंड लाए हैं। इनको अलाउड नहीं है कि यहाँ पे रखें, कि काउंटर पे नहीं रखना होता, यहाँ पे रखना होता है, लेकिन खैर। तो ये कल मैंने बनाया था मटन और बहुत मज़े का बना है। तो कल बनाया था और बस अभी दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया, बाहर से मंगवाया क्योंकि मेरी बेटी गई हुई थी। अभी इसको फ्रिज में रखना है, वो रख दूँगी। चलिए पहले इसको फ्रिज में रख देते हैं, मेरे साथ आप आएँ। इस फ्रिज में मेरी जगह नहीं है, इसमें आते हैं और मैं आपको ले जाती हूँ यहाँ पे। यहाँ की बस एक ही लाइट ऑन है। फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज को इग्नोर करना है। ये यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है
और इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँगी ऊपर, ठीक है। अभी तो ये देखिए, तो बस इसको बंद करते हैं। फ्रूट भी मैंने इधर ही रख दिया और बस ख़त्म। अभी फिर वापस जाते हैं, नहीं पहले लाइट्स ऑफ कर देते हैं। और ये मेरा खाना है, इस वजह से बचे हुए पैसे हैं, और ये पानी है, और ये जानिमाज है, और बस नमाज पढ़ते हैं। और ये मेरी सिलाई मशीन है। ये जी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट दिन है, और नेक्स्ट दिन जो है ना, मैं ये चिकन को मैंने बीच बीच में चेक करती रही हूँ कि इसको मैंने पलटा वल्टा भी है। फ्रिज बंद कर देते हैं और किचन चलते हैं, सही है। और अभी जो है ना, अब बख्ती से भी मिल लें। बख्ती ओके, चलिए, नहीं बोल रही वो अभी। तो हम ले आते हैं और हमने इसको करना है एयर फ्राई। ये है कुछ किचन के हालात, बर्तन धो लिए हैं मैंने, कोई भी काम करने वाला नहीं है आज, और आज हम अपने इसको एयर फ्राई करते हैं, ठीक है। एयर फ्रायर का स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अभी हमने इसमें कुछ बनाया भी था, तो मैं क्या करूँगी कि इसकी मेरे पास एक मैं लाई हूँ एक चीज़ सिलिकॉन की, इसमें फैला देते हैं और फिर इसको करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको धो भी लेते हैं। अब इसको रख देते हैं। इसका सारा कुछ करना आसान ही है, लेकिन फिर भी बंदा मुझे नज़र आया तो मैंने ख़रीद लिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे मैंने पलटा है इसको, दोनों तरफ से पलटा है। अब हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। ये इसकी ये वो लेबर वगैरह है, बस यही डाल देते हैं और ठीक हो गया। फिर मैं हाथ साफ करती हूँ। और हाथ साफ करने के बाद हम लोग बस इसको ड्रॉर को अंदर रख देते हैं, रख दिया है। इसको ऑन करते हैं, ये ऑन है। अब हम इसको देंगे, हमने इसको करना है एयर फ्राई। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। ये एयर फ्राई है, 200 डिग्री है, और हमें इसको तकरीबन 1 घंटा तो करना ही है ना। तो क्या करेंगे, हम टाइम को देखेंगे, 20 मिनट्स हैं। मैं इसको 30 मिनट्स करके फिर 30 मिनट्स पे फिर इसको पलट दूंगी, ठीक है। तो ये 30 मिनट पे, और अब हम इसको ऑन करते हैं, सही। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, 30 मिनट्स के बाद मैं आऊँगी और इसको चेक करूँगी, ताकि मेरी वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और ख़त्म भी हो जाए जल्दी। 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं इसको। इतना ये हो चुका है, मुझे लगता है कि अब मैं इसको पलट दूँ, लेकिन अभी मैं इसको नहीं पलटती ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, फिर मैं इसको पलटूँगी। तो अभी इसको देते हैं 10 मिनट और। चटनी बनाने लगी हूँ, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दही का पानी डाला है, दही डालूंगी। तो इसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे, नहीं तो दही पानी पानी हो जाता है ना। जब ये इसमें ब्लेंड हो जाएंगे ना, तो ये पुदीना है, टमाटर है,
और हरी मिर्च है बस, और इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना होगा और कुटी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल देते हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्च तो है ही ना। तो ये देखें कुटी लाल मिर्च और ये जो है ना नमक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। मैं इसको टाइट बंद करती हूँ, फिर वापस आती हूँ। जी तो बस ये हो गया, इतना ही हमने करना है। इसको मैं खोलती हूँ। इसका देखिए मैंने कहा था ना कि दही पानी निकाल लेती है, तो ये हो गया। अभी हम इसमें और दही डालेंगे ताकि ये थिक हो जाए, ठीक है। और बस मिक्स कर देंगे तो ये एक अच्छी सी हमारी देसी चटनी तैयार है। कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये मैंने आटा भी गूंद लिया है और ये दो चीज़ें धुलने वाली हो गई। इसको भी चेक करते हैं। इसके 8 मिनट रहते हैं तो इसका मतलब है कि 22 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। हाँ जी, बहुत सारा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में हम इसको पलटेंगे और चेक करेंगे। हम इसको ले जाते हैं इधर। जगह तो मैंने क्लियर नहीं की, लेकिन इट्स ओके। अभी हम चेक करते हैं कि ये कितना बना हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं। मुझे इसको मेरे ख्याल में अभी मेरे पास कोई फैंसी तो है नहीं, तो मैं फैंसी है मेरे पास, लेकिन अभी इसको निकालती हूँ। यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, फिर फैंसी चीज़ में भी इसको देखो। हो ये तो टूट गया। मैं कैमरा बंद करके इसको निकालती हूँ। मैंने जब दूसरी साइड पे इसको पलटा तो थोड़ा सा मुझे ये कच्चा लगा। देखें इसकी ये साइड या ये साइड, तो थोड़ा सा मैं आधे घंटे में से जो 8 मिनट रह रहे हैं वो भी इसको दे रही हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। कुछ पीसेस यहाँ पे पड़े रह गए थे, ये मैं चेक किया, बहुत ही अच्छा मज़े का, बेहद मज़े का। और ये टूटा इस वजह से कि मैं भूल गई थी कि मैंने ये रखा है। मैंने जब इसको खींचा तो ये आधा चिपका हुआ था और आधा निकला हुआ था। ये ना होता तो उसने पूरा का पूरा निकलाना था। लेकिन बहरहाल ये जब इसको मैं सेट करूँगी तो प्लेट में सेट करूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आई नीड टू वॉश दिस। यहीं पे पड़ा रहे, बाद में मैं वॉश कर लूँगी। और ये मैंने आटा बनाया है, और क्यों बनाया है कि आटा था नहीं, मैंने मंगवाया, क्योंकि आटा इसलिए नहीं था कि बहुत टाइम से हम लोग कुक किया हुआ है तो फ्रोज़न पराठे खा रहे हैं। तो कल छुट्टी है, मैंने कहा इनको मैं अच्छे से पराठा खुद बना के दूँ। चेक करते हैं जी। अभी भी मैं कहती हूँ और भी पक जाए। ये जो आधे घंटे की पूरी प्रोसेस है ना, तो इसमें तकरीबन अगर आप 20 मिनट या 22 मिनट जो टॉप पोर्शन को दे दें, फिर उसको पलट दें और 5, 6, 7 मिनट और दे दें, आधे घंटे में आपका चिकन तैयार है। 4 मिनट में ये भी पक गया। अब इसको हम निकालते हैं और प्लेट में सजाते हैं। सकते हैं ग्लाव बहुत ही बड़ा है और देर इट को, इसको तो दूसरी तरफ से करना है जी। तो ये है हमारा आज का खाना, चटनी और नान हमने मंगवाई। बस मैं आपको सर्व करती हूँ तो हम खा लेंगे खाना और वीडियो में अपलोड कर दूँगी। खुश रहें जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।